बारिश का मौसम आने वाला है और कोटा के कुछ इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण बारिश का पानी सड़कों और लोगों के घरों में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इस बीच प्रशासन ने मार्च महीने से ही सिस्टम को ठीक करने की शुरुआत की थी। नगर निगम का दावा है कि जल भराव की स्थिति ना के बराबर होगी, लेकिन जब एनडीटीवी ने आम लोगों से बात की, लोग अब भी प्रशासन से नाखुश नजर आए। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए आप एक खास रिपोर्ट देखें। भारी बारिश के कारण कोटा में जल भराव की स्थिति बन जाती है। आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। आवाजाही बाधित होने के कारण रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन का दावा है कि मॉनसून से पहले नगर निगम की तैयारियां लगभग पूरी हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर के सभी नालों की सफाई हो चुकी है। बात करें कोटा के प्रेम नगर की, तो यहाँ पर लोगों के बीच जल भराव की दहशत बरकरार है। आम लोगों को डर है कि प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ पर बारिश के मौसम में परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाती हैं। मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले उन बस्तियों में, उन इलाकों में डर सा बैठ गया है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उन इलाकों में पानी भरने का अंदेशा है, जल भराव होने का अंदेशा है। ये कोटा का प्रेम नगर इलाका है, जो बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है, ये इलाके जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है और कई सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी जो है यहाँ पर बड़ी जल भराव जो है वो भारी मात्रा में हो गया था। पूरी की पूरी बस्ती जो है उसमें जो है पानी भर गया था, और ये जो बाजार है, ये जो दुकानें हैं, यहाँ तक भी जो है पानी पहुंच जाता है बारिश का, क्योंकि जिस तरह से ऊपरी क्षेत्र से जो पानी आता है वो, उसके अलावा जो क्षेत्र के जो नाले हैं बड़े, उनमें उफान हो जाता है। हालांकि पिछले साल केडीए की ओर से एक ये दीवार सुरक्षा वॉल बनाई गई थी, जिसकी वजह से नाले के पानी को सीधा भेजा जा सके, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों में अभी तक जो है जल भराव का अंदेशा बना रहता है। और क्योंकि अब मानसून दस्तक देने जा रहा है, ऐसे में इस साल भी जो है इनको ये डर सता रहा है कि बारिश का मौसम आने पर जो है परिवार को परेशान होना पड़ेगा। क्या परेशानी होती है आपको बारिश आ जाती है पानी तो? बहुत ज्यादा आता है, मकानों में घूमता है। और अपना क्या है, अपने जो ब्रिज है ना, उसके छोड़े जो रेलवे की जमीन छोड़ के और वो बाल डाल दो, बढ़िया बड़ी बढ़िया काट निकाल दो, जल पानी नाला निकाल दो, बस सत्य में जी होते। जी जी विनोद जी, क्या परेशानी होती है, क्योंकि बारिश का पानी हर बार यहाँ पे बढ़ता है? हमारे ये आबादी क्षेत्र है, पूरे इंडस्ट्रीज एरिया का गंदा पानी पूरा हमारे इस आबादी क्षेत्र में आता है। इस मांग को लेकर हमने कई बार बोला कि साहब इस पानी को आप डाइवर्ट कर दो, जिससे आम जन को बरसात के समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पूरी सड़क पे 2-2, 3-3 फीट पानी हो जाता है, दुकानदारों के पास पूरी दुकानों में पानी भर जाता है। तो मेरा यही निवेदन है, जो वाल बनाए वाल से भी ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि पानी का बहाव पूरे इंडस्ट्रीज एरिया का, बामासा मंडी के आसपास का पूरा पानी भर के इधर आता है। तो मेरा यही निवेदन है कि बरसात से पूरा इसका समाधान होना चाहिए। मॉनसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा में भी नगर निगम की ओर से मार्च महीने से ही शहर के बड़े और छोटे नालों की साफ सफाई करवाई जा रही है। कोटा शहर के बीच से निकलने वाले बड़े नालों में मशीनों द्वारा लगातार सफाई की जा रही है, ताकि नालों के नजदीक की बस्तियों में जल भराव न हो पाए। इस बार दक्षिण नगर निगम ने, मैं इनको सितंबर से मशीनें चालू करने के लिए कह रहा था, लेकिन 26 मार्च से हमने मशीनें चालू कर दी थी, और लगभग इस बार 10, 12, 13 मशीनों से हमने सफाई चालू करी। और ऐसे नाले जो पिछले 4 वर्ष में जिस पर हम मशीन भी नहीं ले जा पाए थे, पहले हमने उन नालों को लिया। अभी शहर के अंदर के मेरे नाले लगभग सब कंप्लीट हो चुके हैं। एक संतोषी नगर चौराहे से केशवपुरा मुक्तिधाम के बीच में माल इकट्ठा जो किया था वो उठना चालू हो गया है। उसके बाद एसएन पार्क का माल उठना बाकी और ज्योति मंदिर का माल उठना बाकी है। उसके बाद जो माल उठना है वो हमने नाले जो चौड़े हैं उनके किनारों पे ऐसे लगाया हुआ है कि उससे हम 10 दिन बाद भी उठाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैं समझता हूँ नाले हमारे कंप्लीट हैं, लेकिन कई जगह जैसे दादाबाड़ी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये पुलिया जो यूआईटी ने 2-3 साल पहले बनाई थी, इसका इन्होंने बेड ऊपर कर दिया। इसकी वजह से जो पीछे आप ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये इस कारण से भरा हुआ है। इसकी भी कल पंकज कुशवाहा जी जो हैं यूआईटी के एक्शन, वो आ गए थे, उनको बताया है, तो वो कह रहे हैं कि ये कटवाना तो आपको ही पड़ेगा। इसको बीच में से हम कटवा के जब इसकी सीसी काटेंगे और पानी निकालेंगे तो लगभग 1.5 फीट पानी ये कम हो जाएगा। कोटा नगर निगम द्वारा शहर के 1 दर्जन बड़े और छोटे नालों को अब तक सुचारू रूप से चालू किया जा चुका है, लेकिन कोटा के प्रेम नगर इलाके के लोग हर साल मॉनसून के सीजन में जल भराव की समस्या से दो चार होते हैं।
और इस साल भी उन्हें जल भराव का डर सता रहा है। क्या क्या परेशानी होती है? जल भराव होता है हमेशा? हमेशा हमारे हर साल परेशानी आती है। यहाँ पर पानी इधर से डोली बनने से थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर भी ये डोली टूट जाती है। फिर भी पानी इतना आता है कि हमारे को तो एक एक फीट 1.5 फीट कचरा कचरा मतलब दुकानों में हमारी एक ही इच्छा है कि इधर ये जो पानी है ना नाले का, जो बड़के खाल में निकाला जाए, बड़के खाल में वहाँ से नीचे का जो पानी आता है ना पूरा, वो उधर तरस किया जाए, ताकि इधर से पानी क्या पूरी नीचे की बस्ती में भी पानी नहीं आएगा और हमारी भी राहत मिल जाएगी। व्यापारी भी कुछ मौजूद है जी, आपके यहाँ भी दिक्कत होती है? हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत होती है। हम गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियाँ खुली हुई रहती है, उसमें पानी एकदम से पानी आ जाता है। ये पूरे डीसीएम पे टी और दान मंडी का पूरा एरिया का पानी सब यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है और हमको बहुत तकलीफ आती है, सब दुकानदार को परेशान है। और हमने गए भी थी, सुनाई नहीं करते, कोई भी यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही है पब्लिक। कई बार हादसे भी हो जाते हैं। कई बार आने जाने में दिक्कत आती है, मोहल्ले में जाने में आने में दिक्कत आती है पानी की वजह से। क्या बहुत भयंकर दिक्कत आती है, मोहल्ले के अंदर घरों में पानी घुसने की स्थिति हो जाती है। जो बरसात के समय में यूआईटी के द्वारा केडे के द्वारा जो वाल बनाई गई है, इससे कोई फायदा नहीं। वाल बनाने के बावजूद भी ओवरफ्लो का पानी जो दुकानों में भर जाता है, पूरा आप मुख्य मार्ग देख सकते हैं, आने जाने में आमजन को परेशानी होती है। इसको लेकर पूर्व में भी हमने कई बार बोला कि साहब इसका जो बरसात के समय में जो ओवरफ्लो होगा इंडस्ट्रीज एरिया का जो पानी आता है, इसको या तो आप डाइवर्ट कर दो, ताकि यहाँ 8 से 10 हजार की जो आबादी है और जो दुकानदार है, तो इनको बरसात के समय में जो ओवरफ्लो का जो पानी है उससे राहत मिल सके। और मैं एनडीटीवी के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की आती है। आप देख सकते हो 1 महीने तक लोगों के घरों में पानी भरा रहता है, गलियों में पूरा ओवरफ्लो का पानी दौड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी बरसात के समय इससे एक समस्या का समाधान हो जाए, ताकि आमजन और दुकानदारों को बरसात के समय में पानी से राहत मिल सके। हादसे भी हो जाते हैं कई बार जब जल भराव रहता है। कोटा नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण की तरफ से नाले की एक सेफ्टी वॉल्व बनाई गई थी, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये सेफ्टी वॉल्व नाले के उफान को रोक नहीं पाएगी और इस साल भी अगर मानसून अच्छा रहता है तो क्षेत्र के लोगों को हमेशा की तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम भले ही सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने की बात कर रहा हो, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उनके हालात बदलेंगे। बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर होते हैं, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, पानी का भराव और गंदगी के कारण बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पनपते हैं। पानी की वजह से कई बार गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। और जैसे अभी ये बरसात का पानी आएगा तो यहाँ पे चक्के जाम हो जाते हैं, साधन इधर की जगह इधर से निकलते हैं, तो इधर बस्ती में भी दिक्कत आती है, घटनाएं हो जाती है, बच्चा बच्ची को सबको दिक्कत आती है। तो ये जो बना है उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको या तो बड़ा करे कि या इसको ऊंचाई के लेवल पे लेके और इसको सही कराए। जी जी, आप बताइए क्या क्या दिक्कत आती है? घरों में महिलाएं भी होती है, बच्चे भी होते हैं। इसमें जैसे ऐसा है सर कि जैसे जो पानी की जो आवक है वो ज्यादा है। इन्होंने जैसे एक 4-5 वाल डालने चाहिए, उसकी जगह 2 डाल रखे, उसमें ओवरफ्लो होते। गाड़ियाँ जैसे ये रोड बड़ा रोड है, ट्रैफिक लगा रहता है, पानी के कारण यहाँ पे साधन आने जाने में साधनों में भी दिक्कत आती है। प्लस जो घरों में जो पानी जाता है, जो नालों का और जो कंपनी का जो पानी जाता है वो घरों में घुसता है, उससे भी दिक्कत आती है पब्लिक को, आम पब्लिक को दिक्कत है और रोड पे चलने वाले सभी पब्लिक को दिक्कत आ रही है। तो प्रेम नगर के लोगों का कहना है कि जिस तरह से नगर निगम की ओर से, केडीए की ओर से ये सुरक्षा वॉल जरूर बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस साल भी इनको वो डर सता रहा है कि जैसे ये मानसून आएगा, बारिश का दौर शुरू होगा, तो इन घरों में जो है पानी भरेगा, क्योंकि ये पूरा इलाका प्रेम नगर का जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है, बस्तियों में पानी भर जाता है, लोग घरों में जो है परेशानी का सामना करते हैं और कई बार जो है हादसे भी सामने आते हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से तमाम जो शहर के बड़े नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है और जो जहां पर भी लगता है कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनेंगे वहां पर भी जो है कुछ इंतजाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब मानसून आएगा तो हालात बदलते हुए नजर आते हैं, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आती है, या फिर हालात वही जो पहले से जो परेशानियों का सामना लोग कर रहे थे उन्हीं परेशानियों से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।